जय गीता भागवत। जब राजा इंद्र ने सब छोटे व बड़ों के मुंह से उनका यश व प्रताप सुना, तब हाथ से उनके राज्य भरतखंड में पानी नहीं बरसाया। जब ऋषभदेव को यह हाल मालूम हुआ, तब उन्होंने इंद्र के अज्ञान पर हंसकर अपने योगबल से ऐसा कर दिया कि उनके राज्य में जिस समय प्रजा लोग पानी चाहते थे, उसी समय नारायण की कृपा से जल बरसता था। जब इंद्र ने ऋषभदेव जी की यह महिमा व प्रताप देखा, तब उन्हें परमेश्वर का अवतार जानकर अपना अपराध अक्षमा कराने के लिए जयंती नाम की अपनी कन्या उनको ब्याह दी। ऋषभदेव ने उसी स्त्री से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 9 बालक विरक्त हो गए। वे वन में जाकर परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उन्हीं को नव योगेश्वर कहते हैं। उन्होंने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया था। यह कथा 11वें स्कंद में आएगी। 9 बालक 9 खंड के राजा हुए। भरत नाम का उनका बड़ा बेटा अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा और 81 बेटे ब्राह्मणों के नाम वेद पढ़ने और तप करने लगे। एक समय ऋषभदेव ने सब राजा को यज्ञ में बैठाकर अपने पुत्र को यह ज्ञान उपदेश दिया कि हे पुत्रों, संसार में जितने जीव जड़ व चैतन्य देखते हो, एक दिन सबका नाश होगा। केवल अविनाशी पुरुष नारायण शिखर रहेंगे। उन्हीं की शक्ति शरीर में रहने से सब जीव चलते फिरते हैं। तुम लोग उसी परमेश्वर का ध्यान हृदय में रखकर संसारिक जीवों से मोह तोड़कर अज्ञानी व महात्मा लोगों का सत्संग करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो। कुसंग करने से मनुष्य तुरंत नष्ट हो जाता है। जब तक संसारिक सुख को सपन के समान झूठा नहीं समझता, तब तक उसे सुख नहीं मिलना कठिन है। जगत में द्रव और स्त्री 2 रस्सी माया रूपी ऐसी फैली है, जिससे सारा जगत बंद कर नष्ट होता है। जो मनुष्य इन दोनों से अलग रहे, वह इस मायाजाल से छूट सकता है। पर इन दोनों से बचना और संसारिक मोह छोड़कर परमेश्वर में चित्त लगाना सहज नहीं होता। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो। केवल संत व महात्मा की संगति करना ही उसका उपाय है। बिना सत्संग ज्ञान मिलना संसार को झूठा जाना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना कठिन है। साधु व महात्माओं की संगति करने से धीरे धीरे मनुष्य का मन व्यक्त होकर परमेश्वर की तरफ लग जाता है। इसके सिवा एक और मुख्य बात कहता हूँ, उस पर तुम विश्वास करो। संसार में नरक व मोक्ष के 2 दरवाजे हैं। संत व महात्मा की संगति व सेवा करना मोक्ष का द्वार है। जो पर स्त्री प्रसंग करना, चोर जुआरी विषयी व मध्यम का संग करना नरक का दरवाजा है। ऋषभदेव जी ने कहा कि हे पुत्रों, जिन संतों व महात्माओं की संगति व सेवा करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है, उसके लक्षण सुनो। उनका मन सदा एक सा रहता है। किसी के दुर्वचन कहने से उनको क्रोध नहीं होता। भीतर व बाहर समान रहता है। हृदय में कपट नहीं होता। वे हरिभक्तों से अधिक प्रीति रखते हैं। रात दिन हरि कथा कहने सुनने पर भी उनको उससे संतोष नहीं होता। आलस्य नहीं आता। अपने घर व परिवार में अतिथि के समान रहकर केवल अपना पेट भरने व अर्थ निकालने से प्रयोजन रखते हैं। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व चिंता नहीं करते। अतिथि का एक लक्षण यह भी है कि जिस तरह कोई परदेशी कंगाल दूसरे ग्राम या नगर में पहुँचे और एक दिन किसी के घर भोजन करके दूसरे रोज वहाँ से चला जाए, तो भोजन देने वाले से उसे कुछ मोह उत्पन्न नहीं होता। दूसरा लक्षण अतिथि को सुनो। जैसे पक्षी किसी मकान में घोंसला बनाकर रहता है, वहाँ दाना पानी खाते पीते हैं, पर उस घर के गिरने का उन्हें कुछ सोच नहीं होता। तीसरा लक्षण अतिथि का यह है कि जिस तरह
खीरे का फल ऊपर से एक होकर उसके भीतर 3, 4, 5 अलग अलग रहती हैं, उसी तरह ज्ञानवान गृहस्थी भी प्रगट में स्त्री व पुत्र मोह रखकर अंतकरण से उनको अपना शत्रु जानता है। ऐसे विरक्त गृहस्थी को भी किसी जीव को दुख नहीं देता। जय गीता भागवत।